हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में विशेषता पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, और लेंस सूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं। दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/a, जहाँ u का मतलब होता है वस्तु दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, यानी वस्तु का इमेज कितना दूरी पे बन रहा है उसको लेते हैं प्रतिबिंब दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। इंग्लिश में वस्तु दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी को इमेज डिस्टेंस, और फोकस दूरी को फोकल लेंथ या फोकस डिस्टेंस बोल सकते हैं, फोकल लेंथ। तो दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि अवतल दर्पण के इसको कैसे यूज करेंगे। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं साइंस का, जैसे रेलवे एलबी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर साइंस जो पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसमें सवाल को कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूला का और कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले u का मान निगेटिव होता है और v का मान भी निगेटिव होता है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब, अगर जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, तो उस केस में इसका मान पॉजिटिव आता है। तो एक्सेप्शन एक होता है जब वस्तु को हम P एंड F के बीच रखते हैं, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। तो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, प्रतिबिंब दूरी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हर केस में निगेटिव होता है, लेकिन जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो निगेटिव होता है, और फोकल लेंथ इसका हमेशा निगेटिव होता है। एक बात आप भी से समझ सकते हैं, अगर v का मान दर्पण के लिए, किसी भी दर्पण के लिए अगर v का मान निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, अगर v का मान पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है। इसी में उत्तल दर्पण के लिए इसको देख लेते हैं। इसमें u के मान निगेटिव होता है, v के मान पॉजिटिव होता है और f का मान पॉजिटिव होता है। दर्पण के लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, v बराबर अगर निगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक होगा तो साथ में सीधा भी होगा। अगर v का मान पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनेगा। यहाँ पे वास्तविक के साथ उल्टा कर लीजिएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी जब बनता है तो काल्पनिक और तथा सीधा बनता है। ये उत्तल दर्पण के लिए था। लेंस सूत्र के बारे में जानते हैं। तो लेंस सूत्र 1/f 1/v
प्लस 1/a, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। तो लेंस सूत्र के बारे में डिटेल में उसके बारे में जानते हैं कि न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे। तो लेंस सूत्र होता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में अगर यही दर्पण सूत्र होता तो यहाँ पे प्लस होता और लेंस सूत्र है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इसमें U का मान निगेटिव होता है, यानी कोई भी लेंस रहे, कोई भी दर्पण रहे तो उसमें U का मान निगेटिव लेते हैं। इस केस में V का मान पॉजिटिव लेते हैं और F का मान भी पॉजिटिव लेते हैं। U का मान निगेटिव होता है, V का मान पॉजिटिव होता है और F का मान पॉजिटिव होता है। अगर V का मान पॉजिटिव है, उत्तल लेंस जो है वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वर्जिंग लेंस। अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। अवतल लेंस के लिए, जब भी अवतल लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाते हैं तो U का मान निगेटिव लेते हैं और V का मान भी निगेटिव होता है और F का मान निगेटिव होता है। यानी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो लेंस के लिए जान लेते हैं। लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए अगर V का मान पॉजिटिव है, V का मान पॉजिटिव है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर V का मान निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी और साथ में सीधा बनेगा। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए U का मान निगेटिव होगा और यहाँ पे V का मान पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे V का मान निगेटिव होगा। यहाँ पे F का मान पॉजिटिव होता है यानी फोकस लेंस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल लेंस काल्पनिक तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और किसी भी लेंस के लिए अगर V का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और V का मान निगेटिव है प्रतिबिंब काल्पनिक या सीधा बनेगा। और दर्पण में इसके उल्टा होता है, अगर V का मान निगेटिव है तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और V का मान पॉजिटिव है तो उसमें काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इससे आगे आवर्धन के बारे में जानते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
तो यहाँ से आवर्धन बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर में लीजिए और वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में लीजिएगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक या ऐसा मात्रक नहीं होता है। यह एक विमाहीन राशि है, यानी डायमेंशन लेस। आवर्धन दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। तो यहाँ पे हम लेंस के लिए भी आवर्धन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेंस के लिए आवर्धन बराबर होता है V/U। और दर्पण के लिए यहाँ लिख रहे हैं, दर्पण के लिए आवर्धन बराबर होता है -V/U। एक बार ध्यान रखना, आपको लेंस के लिए +V/U और दर्पण के लिए -V/U लिखना है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? अगर m का मान 4 आ जाता है, इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु जो भी अगर 1 मीटर का है तो उसका जो प्रतिबिंब बना है वो 4 मीटर का बना है, यानी कि आवर्धन का मतलब है कि ये 4 गुना है। अगर m का मान 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि वस्तु की जो भी आकार है उससे 3 गुना बना है। अगर आवर्धन के मान आधा हो, यानी वस्तु के प्रतिबिंब जो भी बना है उसका जो रियल हाइट है उससे आधा बना है, तो आवर्धन का मतलब ये होता है। अगर m का मान आवर्धन m का मान निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। m का मान निगेटिव हो, लेंस हो या दर्पण हो, अगर m का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब जो भी बनेगा उसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और m का मान पॉजिटिव हो, इसका मतलब है प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो साथ में सीधा बनेगा। तो आवर्धन से हम पता कर सकते हैं कि निगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, पॉजिटिव है तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। किसी भी दर्पण और लेंस दोनों के लिए हम फॉर्मूला भी लिखते हैं। और आवर्धन बराबर ये भी एक फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब जानते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसको P से डोनेट करते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता करते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता करते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है फॉर्मूला 1 बटे फोकस दूरी, P बराबर 1/f। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब m का मान मीटर में हो। P बराबर 1/f, f अगर मीटर में दिया हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर f का मान सेंटीमीटर में हो, यहाँ पे सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे 1 न लिखकर आपको ऊपर 100 लिखना है। तो P बराबर 100/f, f का मान इस समय सेंटीमीटर में होता है। लेंस की क्षमता के मात्रक के बारे में जानते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको D से लिखते हैं, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर नहीं होता है।
लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ऐसे मात्रक डायोप्टर नहीं होता। तो एक डायोप्टर अगर लिखा जाए यहाँ से P बराबर 1/f, तो एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स जो होता है ना, लेंस की क्षमता का अगर ऐसा ही मात्रक पूछा जाए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए, तो मीटर इनवर्स वो आप बोल सकते हैं लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक। तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स, और लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं। और मीटर में दिया हो तो 1/f लगाएंगे, और सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक मीटर इनवर्स होता है, यानी प्रति मीटर बोल सकते हैं। अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव आता है यानी धनात्मक आता है तो वह लेंस उत्तल लेंस है। अगर लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक आता है तो वह लेंस अवतल लेंस है। लेंस की क्षमता मान धनात्मक होने पर लेंस उत्तल लेंस होगा। लेंस उत्तल लेंस होगा, और ऋणात्मक होने पर लेंस अवतल लेंस होगा।